सीक्वेंस इन सीरीज में हमने एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ ली थी। अब हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन की। A number A is said to be arithmetic mean between A and B if small a, capital A, B are in AP। बेटा अगर तीन नंबर्स, फॉर एग्जांपल तीन नंबर्स ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी, अगर ये तीन नंबर्स एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जो बीच वाला नंबर है वो हमेशा अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एपी में तीन वैल्यूज या तीन टर्म्स एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन डिफरेंस मौजूद होता है। मतलब इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस, तो ये आएगा a माइनस स्मॉल ए, और इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस b माइनस ए बराबर होता है। AP एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, अगर ये चार वैल्यूज AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इनका डिफरेंस 4 माइनस 2 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। मतलब इनका डिफरेंस सेम होता है। यहाँ फॉर्मूला ड्राइव होगा अर्थमेटिक मीन का कि कैपिटल ए इस तरफ आ जाएगा, स्मॉल ए उधर चला जाएगा, 2a बराबर आएगा a प्लस बी के। सो a इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है मीन निकालने के लिए। इसको यूज करते हैं सिंगल एम निकालने के लिए। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि तीन नंबर्स अगर एपी में है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2, इसमें मैंने 3 ऐड कराया क्योंकि पीछे वाली टर्म में, प्रीवियस टर्म में अगर हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कराते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है एपी में। 2 में अगर 3 ऐड करा रहा हूं तो 5, 5 में अगर 3 ऐड करा रहा हूं तो 8। मतलब ये तीनों नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएंगे। और जो बीच वाला नंबर 5 है, इस नंबर को कहा जाएगा अर्थमेटिक मीन। इस बीच वाले नंबर को हम am कहेंगे। बेटा am निकालने का फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको कि am निकालने का फॉर्मूला है a प्लस बी अपॉन 2। a और b क्या है? फर्स्ट वैल्यू स्मॉल a है एंड लास्ट वैल्यू स्मॉल b है। तो हम इसमें इसको रखेंगे 2 प्लस 8 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, जो कि हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। तो आपके सामने है कि मिडिल नंबर 5 है और इस फॉर्मूले से भी 5 ही निकला है।
find am between find arithmetic mean between x minus 1 and x minus 5। अब इसके दरमियान अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो फर्स्ट वैल्यू a है, सेकंड वैल्यू b है। फॉर्मूला यही यूज होगा कि am बराबर है a प्लस बी अपॉन 2 के। सो am इज इक्वल्स टू a की जगह बेटा x माइनस 1, b की जगह x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। सो द am इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6 अपॉन 2। 2 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ am आ जाएगा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू x माइनस 3। यहाँ तक कोई मसला? इसको कॉपी करें। बेटा नेक्स्ट सवाल लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n if this value may become the am between a and b। कह रहे हैं कि n की वैल्यू निकालो जब ये वैल्यू पूरी a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 ये बराबर हो जाए किसके, am के। n की ऐसी वैल्यू निकालो कि ये पूरी वैल्यू बराबर हो जाए am के, मतलब a प्लस बी अपॉन 2 के बराबर हो जाए। तो बेटा आसान सा तरीका ये है कि हम ऑप्शंस को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑप्शन ए है n इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास वैल्यू है a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 b पावर n माइनस 1। बेटा n की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे पावर में, तो a की पावर 0 माइनस 1 b की पावर 0 माइनस 1। बेटा किसी वेरिएबल की पावर 0 आ जाएगा 1 के इक्वल है, नीचे आ जाएगा a की पावर माइनस 1 b की पावर माइनस 1। तो ये 2 अपॉन नीचे a इनवर्स लिखा है b इनवर्स लिखा है, मतलब 1 अपॉन a 1 अपॉन b लिखा है। तो ये वैल्यू 2 अपॉन एलसीएम लेंगे तो b प्लस a अपॉन ए बी, तो ये बराबर आ जाएगी 2ab अपॉन a प्लस बी। मतलब ये am की वैल्यू के बराबर नहीं आ रही। ऑप्शन बी है n इज इक्वल्स टू 1। इस वैल्यू में हम n की जगह 1 रखेंगे, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 b पावर n माइनस 1। बेटा n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया तो a पावर 1 माइनस 1 b पावर 1 माइनस 1। तो ये आ गया a प्लस बी अपॉन a की पावर 0 आ गई b की पावर 0। तो बेटा a पावर 0 1 है, b पावर 0 1 है, रिजल्ट आ गया इसका a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल। a प्लस बी अपॉन 2 का मतलब है ये रिजल्ट आ गया am के इक्वल।
तो जब n की वैल्यू 1 है तो इसका रिजल्ट am के इक्वल आ रहा है। हम बात कर रहे हैं n अर्थमेटिक मीन्स की। एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन्स जब निकालने की बात हो तो क्या करना है? लेट a1 a2 a3 till an are the n ams between a and b। मतलब a और b दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज हैं ये दोनों। इनके दरमियान में a1 है, a2 है, a3 है और an है। बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर एक सीक्वेंस है 2 से शुरू हो रही है, एपी हमें पता है कि प्रीवियस वैल्यू में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कराने पे नेक्स्ट नंबर मिलता है। एपी में 2 में अगर मैं ऐड करा देता हूँ 2 तो 4, 4 में अगर 2 ऐड कराता हूँ तो 6, 6 में अगर 2 ऐड कराता हूँ तो 8, 8 में 2 ऐड कराता हूँ तो 10, 10 में 2 ऐड कराता हूँ तो 12। फॉर एग्जाम्पल पहली और आखिरी वैल्यू को छोड़कर दरमियान में जितनी भी वैल्यूज आएंगी ये सारी की सारी वैल्यूज क्या कहलाएंगी? एम्स कहलाएंगी, अरिथमेटिक मीन्स कहलाएंगी। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को छोड़कर दरमियान में जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सबको अरिथमेटिक मीन्स कहते हैं। तो एन अरिथमेटिक मीन से मुराद ये है कि अगर एक से ज्यादा एम्स हो जाए तो क्या करना है। तो इसका फॉर्मूला है एक, वो फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। n यहाँ रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एम्स को, b और a आपको पता है फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये d इज इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन n प्लस वन आया कैसे है, इस पे बात कर लेते हैं। तो ड्राइव करवा देता हूँ। बेटा ये सीक्वेंस जो है ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। बेटा an किसको कहते हैं? लास्ट टर्म को या फिर nth टर्म को। ऊपर जो सीक्वेंस है इसकी लास्ट टर्म क्या है? b इसकी लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म की जगह हमने रख दिया b। a कहते हैं किसको? फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? a के बराबर ही है तो a रख दिया। n माइनस वन डी, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अगर आप देखें तो ये a1 से लेके an तक ये कितनी वैल्यूज हैं? ये n एम्स है। मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो यहां से यहां तक कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स है। लेकिन पूरी सीक्वेंस की बात करें तो कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म a है, एक टर्म b है और बाकी कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स है। तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? n प्लस टू होंगी, क्योंकि एम्स n है, साथ में दो और वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि n प्लस टू नंबर ऑफ टर्म्स होगी इसकी। b उधर a उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, n प्लस टू में से 1 जाएगा, n प्लस वन
कॉमन डिफरेंस आएगा b माइनस ए ओवर n प्लस वन। तो कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला यूज किया जाता है जब भी एक से ज्यादा एम्स की बात कही जाएगी। और यहाँ n मैंने आपको बताया कि n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एम्स को। तो d तो निकल आया, उसके बाद a1 a2 a3 ये अरिथमेटिक मीन्स हैं, ये निकालने हैं। बेटा अगर मैं बात करूं एपी की, तो एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी पहली टर्म क्या होती है, ए होती है। नेक्स्ट टर्म कैसे मिलती है एपी की, क्या करते हैं हम, इसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऐड कराते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलती है। तो यहाँ फिक्स्ड नंबर क्या है, डी। कॉमन डिफरेंस, अगर मैं ए में डी ऐड कराऊंगा तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी ए प्लस डी। इसके अंदर मैं अगर डी ऐड कराऊंगा तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी ए प्लस टू डी। इसमें डी ऐड कराऊंगा तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी ए प्लस थ्री डी। फिर इस तरीके से ए प्लस फोर डी। फिर उसके बाद आखिरी वैल्यू जो है, आखिरी वैल्यू होगी ए प्लस एन माइनस वन डी। बेटा अगर इसको कंपेयर कराएं, हमारे पास अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस है, स्मॉल ए वन ए टू ए थ्री ए फोर फिर ए एन फिर बी। तो बेटा पहली वैल्यू यहाँ ए है, सही है भाई। तो ए वन क्या होगा, सेकंड वैल्यू है ए प्लस डी। ए टू क्या होगा, ए थ्री क्या होगा, ए फोर होगा ए प्लस फोर डी। तो बेटा क्योंकि ये एपी में होती है तो इसीलिए एपी की जो वैल्यूज है वही यहाँ पर आएंगी। मतलब यहाँ पर वेयर a1 is equals to a plus d, a2 is equals to a plus 2d, a3 is equals to a plus 3d, and an is equals to a plus nd। तो am जब निकालने होंगे तो हम इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। एक सवाल भी साथ साथ कर लेते हैं। तो फाइंड 3 AMs between 3 and 11। हमें 3 AMs निकालने हैं 3 और 11 के दरमियान में। तो बेटा ए होगा 3, बी होगा 11 और 3 एम्स निकालने हैं तो एन हो जाएगा 3। जब भी एक से ज्यादा एम्स की बात हो रही है सबसे पहला काम डी निकालना है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। सो डी इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस वन। तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 4। तो बेटा डी की वैल्यू आ गई 2। अब दो रास्ते हैं रिजल्ट्स निकालने के। A1 है a प्लस डी, तो a की जगह हमने रख दिया 3, 2 ऐड करा दिया तो आ गया हमारे पास 5। a2 चाहिए, a2 बराबर है a प्लस टू डी, तो 2 इंटू टू 4 प्लस 3 7 आ गया। a3 आएगा a प्लस थ्री डी, 3 इंटू टू 9 आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आपने यहां पर पहली वैल्यू 3 है, आखिरी वैल्यू 11 है, आपको चाहिए a1 a2 a3। बेटा क्योंकि ये AP है तो फर्स्ट वैल्यू में डी ऐड कराऊंगा। कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 आया। फर्स्ट वैल्यू 3 है, 3 में 2 ऐड कराऊंगा तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड कराऊंगा तो 7 आएगा, 7 में 2 ऐड कराऊंगा तो 9 आएगा, 9 में 2 ऐड कराऊंगा तो वापस 11 आ जाएगा।
if 8, 11, 14 are the three AMs between A and B, then find the values of A and B. बी ऑप्शन है, बहुत आसान है। आपने पूछा था एक सवाल, बेटा ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है, बी हमारे पास लास्ट वैल्यू है, यानी इसके दरमियान में तीन एम्स हैं जो कि 8, 11 और 14 है। तीन एम्स का मतलब है कि ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। 11 माइनस 8 करते हैं तो 3 आ रहा है, 14 माइनस 11 करते हैं तो 3 आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो बेटा कॉमन डिफरेंस पता चल गया कि 3 है। आसान सा तरीका, 14 से आगे है बी, तो जो कॉमन डिफरेंस D3 है वो ऐड करा देंगे। 14 में ऐड कराएंगे 3 तो 17 आ गया। एपी में आगे जाने के लिए डी ऐड कराते हैं और पीछे आने के लिए डी माइनस कराते हैं। तो बेटा 8 है, 8 में से 3 माइनस कराया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 5। तो ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई 17। पेज नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 का। बेटा MCQ नंबर 43 है, if n AMs are inserted between 1 and minus 15 and the sixth mean is minus 5, the value of n will be। बेटा हमारे पास कहा जा रहा है कि 1 और -15, तो a 1 है, b -50 है, इसके दरमियान में n AMs हैं, तो n हमें नहीं पता क्या है। तो बेटा सबसे पहली बात, एक से ज्यादा AMs की जब भी बात होगी तो हम d निकालेंगे जो कि b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 के फॉर्मूले से निकलेगा। तो d की वैल्यू आएगी, b हमारे पास -50, a -1 अपॉन n प्लस 1। कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 51 अपॉन n प्लस 1। सवाल में दूसरी चीज गिवन है, 6 AM दिया हुआ है, मतलब A6 दिया हुआ है -5 के बराबर। तो 6 AM दिया हुआ है -5 के इक्वल। बेटा हमें पता है कि A1 बराबर होता है A प्लस डी के, A2 बराबर होता है A प्लस 2D, तो A6 क्या होगा, A प्लस 6D होगा। हमने क्या करा, A6 की जगह A प्लस 6D रख दिया। A क्या है, A आपको पता है 1 है, यहाँ पर भी A की जगह 1 आ जाएगा। 1 प्लस 6D इज इक्वल टू -5, 6D आ जाएगा -5 -1, तो यहाँ पर आ जाएगा D इज इक्वल टू -6 अपॉन 6, D आ गया -1। दोनों को इक्वल रख देंगे बेटा,
क्योंकि डी की दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू -1 है, एक वैल्यू ये है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। -51/n+1 बराबर होगा -1 के, माइनस से माइनस कैंसिल, 51 इज इक्वल्स टू n+1, so n is equals to 50, तो n की वैल्यू 50 इसका आंसर। If n AMs are inserted between 20 and 80, the ratio of the first and last mean is 1:3. The value of n is, बेटा a दिया हुआ है 20, b दिया हुआ है 80, n के इक्वल है, d बराबर है b माइनस a अपॉन n+1, so d is equals to 80 minus 20 upon n+1, d is equals to 60 upon n+1। दूसरी वैल्यू गिवन है कि फर्स्ट मीन मतलब a1 और लास्ट मीन कहते हैं an को, इनका जो रेशियो है वो 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, 3a1 बराबर आएगा an के, बेटा a1 होता है a प्लस डी, an होता है a प्लस एन डी, हमने यहाँ a1 की जगह a प्लस डी रखा और an की जगह a प्लस एन डी रख दिया। 3a प्लस 3d बराबर आ गया a की जगह, बेटा a की वैल्यू है 20, चलो बाद में रख लेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, 3a माइनस a बराबर हो जाएगा nd माइनस 3d, तो 2a बराबर आ जाएगा, d कॉमन निकाल लिया हमने, n माइनस 3d, बेटा a की जगह आ जाएगा 20, तो d की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन n माइनस 3, तो d की दो वैल्यूज आ गई हैं, दोनों को कंपेयर कराएंगे, तो 60 अपॉन n+1 इज इक्वल टू 40 अपॉन n माइनस, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 2 द 4, 2 3 द 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 3n माइनस 9 बराबर आ गया 2n प्लस 2, 3n माइनस 2n बराबर आ जाएगा 2 प्लस 9, n इज इक्वल टू 11। अर्थमेटिक का आखिरी टॉपिक है अर्थमेटिक सीरीज, sum of all indicated terms of an AP is known as arithmetic series, मतलब AP की टर्म्स को अगर हम ऐड करा दें, बेटा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 1d, ये है अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब इसकी जो टर्म्स हैं इनको अगर ऐड करा दें, मतलब वैल्यूज यही है a प्लस डी, a प्लस 2d, इन तमाम वैल्यूज के दरमियान में प्लस की साइन आ जाए अगर, तो सम बन जाएगा इसका, और प्लस आने की वजह से अब ये कहलाएगी अर्थमेटिक सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज में प्लस का और कॉमा का फर्क है कि सीक्वेंस का मतलब होता है सम निकालना तमाम टर्म्स का। अब ये सम निकलता कैसे है, तो इसका एक फॉर्मूला आप पढ़कर आ रहे हैं, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d,
और अगर हम 2a को दो हिस्सों में ब्रेक कर दें, a प्लस ए, तो बेटा ये जो वैल्यू है a प्लस एन माइनस वन डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ये an के बराबर हो जाएगा। मतलब Sn का फॉर्मूला आएगा n/2, a प्लस an लिख सकते हैं इसको, या फिर हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये लिखा जाता है हमारे पास। l या an रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को या फिर सीक्वेंस की nth टर्म को, तो लास्ट टर्म को या nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है ये। तो सम निकालना होगा जब भी AP का, तो हम ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं। एक फॉर्मूला तो ये है और दूसरा फॉर्मूला हमारी बुक में जो लिखा हुआ है वो ये। तो ये दो फॉर्मूले सीरीज का सम निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। बेटा MCQ नंबर 38 है बुक का, एक मिनट रुक जाए। The nth term of an AP is given by Tn is equals to 7n minus 5। बेटा AP की nth टर्म गिवन है जिसको Tn कहा जा रहा है। Tn बराबर है 7n माइनस 5 के। बेटा Tn लिखें An लिखें, एक ही बात होती है। बेटा यहां पर n की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। बेटा n की जगह 2 रखेंगे तो ये 9 आ जाएगा। बेटा जो T1 है ये बेसिकली फर्स्ट टर्म है, तो ये स्मॉल a के बराबर है। हमें यहाँ पर सम निकालना है और सम निकालना है हमें 16 टर्म्स का। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बेटा यहाँ पर a फर्स्ट वैल्यू है जो कि 2 है, d कॉमन डिफरेंस है जो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से आएगा, मतलब 9 माइनस 2, तो d आ जाएगा 7 और n की वैल्यू 16 गिवन है क्योंकि 16 वैल्यूज का सम निकालना है। तो ये आएगा S16 इज इक्वल्स टू 16/2, 2 a की जगह आ गया 2, 16 माइनस 1 d की जगह आ गया 7। तो S16 इज इक्वल्स टू 16/2 आ गया 8, 2 टू द 4, 15 और 7 मल्टीप्लाई होंगे 105 आ गया ये। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 109, एट 72 आ जाएगा। So 872 is the correct answer. बेटा नेक्स्ट सवाल देखिएगा, if 1 plus 3 plus 5 till n terms। बेटा ऊपर ऑड नंबर्स हैं 1 3 5, n टर्म्स तक का सम, प्लस की साइन है, कह रहे हैं इसका सम डिवाइडेड बाय इवन नंबर्स का सम बराबर है 0.95 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n निकालना है। बेटा एक तरीका मतलब सम निकालने का तो यही है कि भाई n/2
2a प्लस n माइनस 1d कि एक तरीका ये है कि भाई आप सम इस फॉर्मूले से निकालें। ए आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, डी सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू 2 है, एन एन के इक्वल है। तो जो ऑड नंबर्स का सम है वो n अपॉन 2, 2 a की जगह 1 आ गया, n माइनस 1 d की जगह भी 2 आ गया। तो 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये n स्क्वायर आ जाएगा ऑड नंबर्स का सम। एक तरीका तो ये कि फॉर्मूले से निकाल लें, दूसरा तरीका ये कि याद कर लें कि ऑड नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर, इवन नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1। दूसरा तरीका ये कि याद कर लें, वरना आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैं लिख रहा हूं, इवन का सम होता है n इंटू n प्लस 1, ऑड नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर। बेटा यहां पर जो सवाल गिवन है इसमें ऊपर ऑड नंबर्स का सम लिखा है, मतलब ऊपर आ जाएगा n स्क्वायर। नीचे इवन नंबर्स है तो n इंटू n प्लस 1 बराबर है 0.95 के। अब ये पॉइंट में लिखा है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज है तो 100 आ गया। यहाँ बेटा n से n कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 100n बराबर आएगा 95n प्लस 95। 95 इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 5n आ गया 95, n आ जाएगा 95 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 4 कैरी चला गया, 5 9 जा 45, तो 19 इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये 34 देखिएगा, the least number of terms of the AP that are required to make a sum exceeding 4000, n की वैल्यू क्या होगी लीस्ट जिसपे सम 4000 से एक्सीड कर जाए। कह रहे हैं कि हमें n की ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो Sn है मतलब सम, इसकी वैल्यू ज्यादा हो 4000 से। आसान सा तरीका यह है कि आपके पास जो सीरीज गिवन है ये ऑड नंबर्स की सीरीज है, तो ऑड नंबर्स का सम अभी आपने निकाला ही है, ये याद रख लें आप, n स्क्वायर है। तो ऑड नंबर्स का जो सम है वो n स्क्वायर है। आपके पास ऑप्शन में n दिए हुए हैं, आपके पास पहला ऑप्शन है n इज इक्वल टू 60, तो आपने देखा भाई s 60 का स्क्वायर 3600 आ गया, 4000 से कम है। आपने ऑप्शन बी कंसीडर किया 61, 61 का आपने स्क्वायर निकाला, 61 का स्क्वायर 3601 आ जाएगा 127, इसका स्क्वायर आएगा 3721, अभी भी कम है सम। फिर क्या सबसे ज्यादा रख लें, लेकिन लीस्ट वैल्यू मांगी जा रही है, मतलब फॉर एग्जांपल 62 भी और 64 भी सेटिस्फाई कर गया, दोनों का सम 4000 से ज्यादा आ गया, तो दोनों में जो कम है वो आंसर सेलेक्ट किया जाएगा। हाँ, सबसे 62 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 3844, बता रहा हूँ। और 64 का सम
मतलब स्क्वायर S64 64 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया 4096। तो 4000 से एक्सीड ये करा है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन में 65 भी होता तो, लेकिन हम क्या रिजल्ट सेलेक्ट करते हैं 64, क्योंकि लीस्ट वैल्यू कही हुई है सवाल में। सवाल में क्या आ गया है कि n की वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए जिस पे सम एक्सीड कर जाए। अच्छा, स्क्वायर निकालने का तरीका ये है, कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल हम निकाल लें 61 का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने का तरीका ये है कि 6 का स्क्वायर 36 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, लेकिन आखिरी नंबर का स्क्वायर 2 डिजिट्स में चाहिए, तो 1 का स्क्वायर हम लिखेंगे 01। फिर क्या करेंगे, 6 1 और ये पावर इनको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो बेटा लास्ट वैल्यू को छोड़कर हम यहां पर लिख देंगे 12 और 12 को इसमें ऐड करा देंगे 1 2 7 3, ये स्क्वायर आ जाएगा 61 का। अगर मुझे 62 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 2 डिजिट्स में चाहिए तो 04 लिखेंगे। अब बेटा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब ये नंबर 6 2 और ये जो पावर है इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, आखिरी नंबर को छोड़ के 24 लिख देंगे और इसको ऐड करा देंगे, 4 4 8 3, मतलब 3844 इसका स्क्वायर आ गया। मैंने कहा आप क्या करेंगे, 6 2 जा 12, 12 में और जो पावर है 2 है, 12 2 जा 24। इसी तरह अगर आप निकाल लें 64 का स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, तो लास्ट डिजिट को छोड़कर 48 लिख देंगे। 6 1 और 8 ऐड हो गया 9, 6 और 4 ऐड हुआ 10, 1 कैरी चला गया, 4096 आ गया। ये कोई भी नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर निकालना हो 2 डिजिट में। एक और तरीका मैंने बताया था कि अगर लास्ट में 5 आए तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 2 के आगे क्या नंबर है, 3 है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा दें, 2 3 जा 6, 625 आंसर आ जाए। इसी तरीके से अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हैं 65 का, तो 5 का स्क्वायर 25, बेटा 6 के बाद आता है 7, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करा दें, 6 7 जा 42, तो 4225 आ जाएगा। तो अगर किसी भी नंबर के एंड में 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर तो डायरेक्ट आ जाता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद 4 आता है, 4 3 जा 12, 1225। बेटा एमसीक्यू नंबर 2 है, the nth term of a sequence is given by tn is equals to 2n square, page number 5. Sn denotes the sum of the first n terms of the sequence, then the value of s2 is, परेशान इसलिए होते हैं कि ये tn AP में नहीं है, ना GP में होता है ना HP में है। आसान सा तरीका ये है कि आप n की जगह 1 रख दें, फिर आप n की जगह 2 रख दें। बेटा S2 बराबर होता है T1 प्लस T2 के, दो टर्म्स को ऐड कराएंगे तो दो टर्म्स का सम आएगा, तो S2 आएगा 2 प्लस 8, मतलब इसका आंसर 10।
नंबर 100 देखिएगा, ऑप्शन भी लिखा हूं। बेटा कह रहे हैं 231 children are to be arranged in a triangular shape. टोटल 231 बच्चे हैं भाई, जिनको अरेंज किया जा रहा है ट्राइंगुलर शेप में। मतलब फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट कुछ ऐसी है कि ट्राइंगुलर शेप बन रहा है। तो ये ट्राइंगुलर शेप में अरेंजमेंट है, कहा जा रहा है so that the each line has one less child than the preceding, मतलब हर लाइन के अंदर पीछे वाले से एक कम है बच्चा। आगे कहा जा रहा है in the end there was one child left which formed the vertex of the triangle। तो आखिरी रॉ में एक बच्चा है भाई। इसकी अरेंजमेंट को यहां पर बेटा आखिरी रॉ हमारे पास ये है 1। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन द फर्स्ट रॉ। बेटा फर्स्ट रॉ क्या है, ये पहली रॉ जो होगी जहां से ट्राइंगल की बेस बनेगी। कह रहे हैं यहाँ पर कितने बच्चे मौजूद हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे। यहाँ पर बेटा पहली वैल्यू अगर आप देखें तो एक बच्चा मौजूद है, दूसरी वैल्यू पे देखें तो 2 है, तीसरी पे 3 है, चौथी पे 4 है और आखिरी वैल्यू हमें नहीं पता क्या है। तो बेटा जब पहली वैल्यू में एक बच्चा है तो n क्या है, 1 है, फर्स्ट टर्म है। दूसरी पे n2 है, 2 बच्चे हैं n2 है। तीसरी पे 3 बच्चे हैं n3 है। चौथी पे 4 बच्चे हैं n4 है। तो आखिरी वैल्यू में आपको क्या बताना है, n कितना होगा। मतलब n बता रहा है कि एक रो में कितने बच्चे हैं। तो n1 है तो 1 है, n2 है तो 2 है, n3 है तो 3 है। तो हमें बताना है आखिरी रो मतलब लास्ट टर्म के लिए n क्या है। तो बेटा ये 231 क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तमाम बच्चों को की तादाद को ऐड कर लेंगे तो 231 है। तो एस एन गिवन है 231, फॉर्मूला यूज किया एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1d। बेटा 2a की जगह आ जाएगा 1, फर्स्ट वैल्यू 1 है। बेटा d की जगह आ जाएगा 1, एस एन की जगह रख देंगे 231। तो ये आ गया 231 एन अपॉन 2 2 प्लस एन माइनस 1। तो ये आ जाएगा 231 इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ऑप्शंस की मदद लेंगे ज्यादा बेहतर है, काम आसान होगा। बेटा इसका जो सम है वो आ रहा है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। तो बेटा इसका जो सम आ रहा है वो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 है। n की जगह मैं रखता हूं 78, तो ये आएगा 78 इंटू 79 अपॉन 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 7 9 63 और 7 करा देंगे 70। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 7 7 is 49, 54, 2 6 1 6, 2 1 6 2 upon 2, 2 3 the 6, 0 2 8 the 16, 2 1 the 2। ये बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, 21 छोटी वैल्यू रख के देख लेते हैं।
S21 is equals to 21 into 21 plus 1 upon 2. तो 21 into 22 upon 2. तो 21 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 231. तो सम मैच कर रहा है n इज इक्वल्स टू 21 से. बेटा 21 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 231 कैसे आया? जब भी कोई नंबर 11 से मल्टीप्लाई होगा, जब भी कोई नंबर 11 से मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर हम लिख देंगे 21, हमने बीच में गैप देके लिख दिया. तो 21 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 21 गैप देके लिख दिया. बीच में इन दोनों नंबर्स का सम आएगा 2 + 1 3. अगर 32 मल्टीप्लाई हो रहा है 11 से तो 3 और 2 लिखेंगे, बीच में इन दोनों का सम आ जाएगा 5. तो 11 के मल्टीपल की ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि बीच में सम आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर 46 मल्टीप्लाई हो रहा है 11 से तो 4 6 लिख दिया. अब बीच में सम आ रहा है 10 आ रहा है, तो 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, तो 506 हो जाएगा. तो एमपी खत्म हो गई है. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जीपी स्टार्ट करेंगे.